अब यात्रियों को केदारनाथ धाम पहुंचने में आसानी होगी। तो केदारनाथ के लिए 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। 70,000 भक्तों ने सेवा का लाभ लिया है, तो 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केदारनाथ के लिए 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। 70,000 भक्तों ने इस सेवा का लाभ लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर ये उड़ान भरने वाले हैं, जिससे केदारनाथ यात्रा और ज़्यादा आसान श्रद्धालुओं के लिए हो जाएगी। तो अब यात्रियों को केदारनाथ धाम पहुंचने में खासा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केदारनाथ के लिए 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। तो 70,000 भक्तों ने सेवा का लाभ लिया है। 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाले हैं। तो अब यात्रियों को केदारनाथ धाम पहुंचने में आसानी होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? केदारनाथ धाम यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 8 हेलीकॉप्टर यात्रियों के लिए उड़ान भरेंगे, जिससे कि यात्रियों को और ज्यादा आसानी होगी केदारनाथ धाम पहुंचने में। बिल्कुल, देखिए साहिल, मौसम की मार को लेकर जिस तरह से जो चारधाम यात्रा जो रुक गई थी, लेकिन आज जो है एक बार फिर से जो है चारधाम यात्रा के लिए जो केदारनाथ हेलीपैड है या केदारनाथ आपका जो है सोनप्रयाग में है या फाटा में है, तो यहाँ पे जो आज से जो है हेलीकॉप्टर जो अपनी उड़ान भरना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो उतनी कारगर नहीं हो पाई है साहिल, क्योंकि लगातार जो है आपदाएं आई हैं, बारिश आई है। उसको लेकर आज फिर एक बार से जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर जो है हवाई जो हेली कंपनियां हैं वो अपनी उड़ानें यहाँ भरेंगे और केदारनाथ के दर्शन के लिए जो लोग यात्री आए हैं उनको ले जाएंगे। हालांकि लगातार मौसम विभाग जो है अपडेट दे रहा है कि 17 तारीख तक जो है मौसम ठीक रहेगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद फिर एक बार फिर से जो है मौसम बदलेगा, बारिश से बारिश हो जाती है। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि जब यात्री जब पहुंचता है केदारनाथ की यात्रा, आपने पिछले दिनों देखी होगी सोनप्रयाग में किस तरह का हादसा हुआ है, उसके बाद जो है बादल फटने की जो तमाम सारी घटनाएं सामने आई। और हेली सेवाओं को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों की अगर बात करी जाए तो 70,000 से अधिक लोग जो है बाबा केदार के दर्शन करके जा चुके थे। और उसके बाद ही जो आज से ही जो है हेली सेवाएं, जो 5 हेली कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं, वो आज से जो है सरकार की ओर से भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जब हेली सेवाएं, जब यात्राओं को निःशुल्क यहाँ पे भी कहा गया था, लेकिन अब हेली कंपनियां आज से शुरू होंगी, तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि किस तरह की जो सेवाएं जो 5 हेली कंपनियां यहाँ पे काम करती है साहिल, ये बाद में पता चलेगा कि कितने यात्री अभी तक जो है दर्शन कर चुके हैं। और आज से ही जो है हेली सेवाएं यहाँ से शुरू होंगी। और पिछले दिनों आपने देखा कि 70,000 से अधिक लोग जो है दर्शन कर चुके थे केदारनाथ धाम के। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है चारधाम यात्रा को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए जो है सरकार हो, चाहे मंदिर समिति हो, चाहे तमाम सारे स्थानीय प्रशासन हो, तमाम सारे जो है काम कर रहे हैं। हालांकि आज से जो है 5 जो हेली सेवाएं हैं वो अपना काम जो है शुरू कर देंगी। पुष्कर, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और हम भी लगातार देख रहे हैं कि केदारनाथ धाम यात्रा का कितना ज़्यादा महत्व है उत्तराखंड में, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम भी कई बार खराब हुआ, केदारनाथ धाम यात्रा को कई बार रोका भी गया। हेली सेवा की अगर हम बात करें तो इसका फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा लोग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब एक बार फिर से जब ये हेली सेवा की शुरुआत यहाँ पर की गई है, 8 हेली कंपनियां हैं जिनके हेलीकॉप्टर सब ये उड़ान भर रहे हैं, तो इससे यात्रियों को भी फायदा पहुंच रहा है और प्रशासन की जो मुश्किलें हैं यात्रियों को लेकर, यात्रा को लेकर, वो भी अब काफी कम होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल, जिस तरह से जो 5 कंपनियां पहले थी, उसके बाद जो 3 कंपनियों ने और जो है यहाँ पे अपना आवेदन दिया था, उनको भी उड़ाना जो उत्तराखंड की जो हवाई सेवा है इसने एक्सेप्ट किया है। यानी अब टोटल मिला के जो है 8 हेली कंपनियां जो है केदारनाथ धाम में जो अपना जो काम करेंगी। और यात्रियों को लेकर जिस तरह से आपने भी कहा कि यात्री इसका फायदा तो जरूर उठाते हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ब्लैक में जो है हेली सेवा की जो टिकटें बिकती थी, उस पर भी जरूर लगाम लगी है। हालांकि प्रशासन को लेकर जिस तरह से, क्योंकि मौसम पल पल बदलता है, केदारनाथ धाम का कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि कोई यात्रियों के नुकसान हो, उसको लेकर जो है 8 हेली कंपनियां आज से काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं मौसम लगातार, क्योंकि साहिल अब 17 तारीख से जब श्राद्ध पक्ष लग जाएगा, तो उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष में जो है भारी संख्या में लोग जो है, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तमाम सारे लोग जो है
यहाँ पहुंचते हैं। उसी को देखते हुए जो है सरकार ने जो 8 हेली कंपनियां जो है यहाँ पे सेवाएं दे रही है, उनको जो है आज से उड़ान भरने के लिए तत्पर हुई हैं। हालांकि मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो है केदारनाथ धाम का जो पल पल बदलता है और उसके बाद ही जाता है एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ हो, तमाम सारे लोगों को जो है यात्रा रोडों पर भी तैयार किया गया है। अगर हेलीपैडों की अगर बात करी जाए साहिल, तो हेलीपैडों में जो है लगातार जो है इस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब हेली क्रैश हो गया था, उसके बाद जब यहाँ पे सख्ती बरती गई थी, उत्तराखंड सरकार ने भी सख्ती बरती, और जो उड्डयन मंत्रालय है उत्तराखंड का है या दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया। तो हेली सेवाओं को जरूर 5 से 8 कंपनियों को यहाँ पे जो है इस समय जो है सेवा का मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री उत्तराखंड पहुंच रहा है या उसको बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं या केदारनाथ के दर्शन करने हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जो है केदारनाथ ही जाते हैं, क्योंकि अब अक्टूबर के महीने में शायद सबसे बड़ी बात है कि हेली सेवा से जो है हेमकुंड भी जाते थे, लेकिन अब 10 अक्टूबर को जो है हेमकुंड की जो यात्रा होती है वो 10 अक्टूबर तक ही होगी, यानी 1 महीने का समय बचा हुआ उसको लेकर। लेकिन केदारनाथ की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ में जिस तरह से पिछले दिनों आपदा आई थी, उसको लेकर जो है 8 जो हेली सेवाएं हैं वो फाटा हो गया। ठीक है, आपका जो रत्तमुनि हो गया यहाँ से जो अपनी उड़ान। ठीक है, चलिए पुष्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं और बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। तो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना भी शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही हैं। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। बीजेपी द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। हम केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। उधर कुमाऊं मंडल में बारिश का कहर लगातार जारी है। इसमें जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लगातार बारिश के कारण जिले में 32 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 165 किलोमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कुमाऊं में मूसलाधार बारिश के कारण गौला नदी का डिस्चार्ज 60,000 क्यूसेक पार कर चुका है। NHAI की सलाह पर काठगोदाम गौला पुल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान गौला नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। अभी 1 या 2 घर बहे हैं यहाँ पर, इसके पीछे बहुत सारे घर हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी भी कुछ नुकसान नहीं हो रखा है। अभी भी यहाँ की पब्लिक प्रशासन का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर दीवार बना दी जाए और ब्लॉक बना दिए जाए और ये कटान जो भी है वो कटान दूसरी साइड को कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो भी तबाही होगी वो प्रशासन भी झेल नहीं पाएगा। हम लोग कितने भी गलत है बट प्रशासन हमसे ज्यादा गलत है, क्योंकि प्रशासन को ऑलरेडी 2 साल पहले बता दिया गया था यहाँ पर बहुत सारी दीवारें बनानी है, बहुत सारे ब्लॉक बनाने हैं। प्रशासन ने बिल्कुल भी काम नहीं कर रखा है। रेलवे ने अपना काम कर दिया बट प्रशासन ने यहाँ पर अपना बिल्कुल भी काम नहीं कर रखा है। ये एक दीवार थी गौला की, बहुत पुरानी दीवार थी और 3-4 साल पहले से टूटी हुई थी और ये खड़ी थी। ये पहले के अधिकारियों को, निगम के अधिकारी, एसडीएम स्तर के अधिकारियों को
पहले बुला करके निरीक्षण कराया गया 2 साल पहले जी। उसके बाद भी ये दीवार नहीं बनाई गई जी, क्योंकि अधिकारी हर बरसात में इंतजार करते हैं किसी बड़े हादसे का, और वो हादसा हो गया जी। और अब अधिकारी जागेंगे इस हादसे में, और इस हादसे के बाद फिर सो जाएंगे जी। फिर 2025 की बरसात में फिर अधिकारी जागेंगे जी। और अभी अधिकारी आ ही रहे होंगे जाग के जी। और ये दीवार कभी नहीं बनाते हैं। ये दीवार बनी होती तो आज ये दीवार नहीं टूटती। ये हादसा अभी और बड़ा हो सकता है। ये तो हमने फोन करा अधिकारियों को, अब उन्हें पता नहीं तो उनको यहाँ की कोई खबर नहीं रहती है। तो उत्तराखंड में मौसम खराब है, राज्य के पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। यहाँ की चोटियों पर बर्फ देखने को मिली और रुक रुक कर बारिश जारी है। तो बारिश और बर्फबारी से धाम में ठंड भी बढ़ने लगी। आइए जानते हैं राज्य के मौसम पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बारिश का तांडव, जमकर बरस रहे बदरा, खतरा ही खतरा। आईएमडी का ऐलान, भारी बारिश का फरमान। प्रशासन की अपील, पर्यटक रहे सावधान। तो झारखंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को यहां पर झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो झारखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर एक बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दी है। और वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आपको बता दें कि झारखंड में वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो बड़ी सौगात यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन की झारखंड को मिल गई है और यात्रियों के सफ़र को और ज़्यादा सुगम बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके तहत वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो एक बड़ी सौगात। तो वंदे भारत को वीवीआईपी ट्रेन माना जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यात्रियों के सफ़र को और ज़्यादा सुगम बनाने की जो कवायद है लगातार देखने को मिल रही है, और उसी कड़ी में झारखंड को भी वंदे भारत ट्रेन की ये सौगात मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात झारखंड को वंदे भारत ट्रेन के रूप में मिली है। अब यात्रियों का सफ़र और ज़्यादा सुगम होगा। तो कई सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत अब झारखंड को भी मिल गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वंदे भारत का शुभारंभ झारखंड में भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। तो पिथौरागढ़ एसडीआरएफ टीम एक बार फिर यात्रियों के लिए देवदूत बनकर आई है। तो एसडीआरएफ टीम द्वारा घाट क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लगभग 400 लोग जो फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू करने का कार्य किया गया। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि घाट पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर ऊपर दिल्ली बैंड के पास सभी यात्री फंसे हुए हैं। टीम ने तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बीमार व्यक्ति को बाधित मार्ग से स्ट्रेचर के माध्यम से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरे वाहन में भेजा गया। तो मुख्य मार्ग पर फिर से मलबा आ जाने के कारण यातायात बाधित हो गया था, जिसे जेसीबी की सहायता से शीघ्र ही चालू किया गया। तो एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम की सफल कार्रवाई ने न केवल फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि संकट की घड़ी में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया का उदाहरण भी पेश किया है। तो एसडीआरएफ ने 400 फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला है। एसडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तो एक बार फिर देवदूत बनकर एसडीआरएफ की टीम इन लोगों के लिए पहुंची।
तो अगली खबर चमोली से है, जहां जिले में मौसम साफ हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी सुचारू हो गया है। चारधाम की यात्रा में रौनक आने लगी है। बद्रीनाथ धाम में 2000 से ज्यादा तीर्थयात्री मौजूद हैं। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा हटाने का कार्य जारी है। चमोली पुलिस के जवान और स्थानीय लोग भी तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए तत्पर हैं। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी बाधित यात्रा मार्गों को सुचारू करने के आदेश दिए। तो डीएम ने बाधित मार्गों को सुचारू करने के निर्देश यहां पर दिए थे, जिसके बाद से चमोली जिले में लगातार रास्तों को खोलने का कार्य जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू करने का काम यहां पर किया गया है और एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में जो यात्रा है वो तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां विकास कार्य हो रहे हैं और जिले की जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी विधायक नहीं है वहां प्रतिवर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख की लागत से विकास कार्य उनकी निधि से करवाए जाएंगे। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। इसी के निमित्त झबरेड़ा, भगवानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के पूरा होने पर लोकार्पण किया गया है। शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जिसने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम भी हैं। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्यायवाची हों, ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है भाइयों बहनों। ये है संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही नहीं, विभिन्न जो भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और अनेकों यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से ही प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत ही समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है। और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी, परंतु हम सब जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कारण कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एकजुट होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों वर्षों से काम हो रहा है, उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहाँ से जाएंगे और इस भाषा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया है कि संस्कृत भारती संस्कृत को पुनः आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभावों का जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूं और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आप का जो उद्देश्य है
आपका जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यह प्रयास भविष्य में जन आंदोलन बनकर उभरेगा और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब संस्कृत भाषा केवल और केवल पूजा पाठ की तक ही सीमित न होकर आम बोलचाल के लिए भी जन जन की भाषा बनेगी, आम जन जन के लिए बोलचाल का माध्यम बनेगी। अभी हमने भी पिछले दिनों इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ किए हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। उसमें 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण विधानसभा में संस्कृत संभाषण शिविर चलाकर सभी हमारे विधायकों को और मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया और NEP 2020 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत पाठशालाएं, प्रवेशिकाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी अधिकारियों को कार्यालयों की नाम पट्टिकाएं हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी लिखी जा रही हैं। ऐसा काम हमने यहाँ राज्य के अंदर प्रारंभ कर दिया है और जितने हमारे बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट पर भी बोर्ड भी संस्कृत में लिखे जाएंगे, हिंदी के साथ साथ दोनों तरफ हम जो है इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। अंत में आप सबके द्वारा जो भी, चूंकि देवभूमि उत्तराखंड है और हमने यहाँ पहले से भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वो जन जन की भाषा बने, नई पीढ़ी में उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अखिल भारतीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इस संगोष्ठी का उद्घाटन भी उन्होंने किया। साथ ही साथ अपनी बात रखते हुए नजर आए और भाषा को लेकर उन्होंने कहा कि भाषा को जितना ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए लगातार काम यहाँ पर किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भाषा की जो समृद्धि है उसको और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। घर में घुसकर की गई लूट के मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस लूट के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। तो पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को लाखों की लूट आरोपियों ने की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा लूट के मुख्य आरोपी महराज को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बदमाशों के पास से पुलिस ने 14 तोले सोने के साथ 2 किलो चांदी बरामद की है। साथ ही पुलिस को 2500 रुपए का इनाम भी SSP की तरफ से दिया गया है। 7 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र में लिब्बारेड्डी के पास में एक घटना जिसमें वादी मुकेश कुमार, जो यहाँ पर ब्याज का काम करता था, उसके साथ घर में घुसकर एक 4 लोगों के द्वारा, जिसमें एक महिला का भी नाम संज्ञान में आया था, उसके द्वारा लूटपाट की गई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उससे करीब 14 तोला सोना, 13 से 14 तोला और करीब 2 किलो के आसपास चांदी और कुछ पैसा लूटा गया है। इसमें तत्काल SP ग्राम। वहीं माणा के माता मूर्ति मंदिर में माता मूर्ति उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए भगवान बद्रीनाथ को माता मूर्ति आने का न्योता देने के लिए माणा से घंटा कर्ण जी महाराज बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे। हर साल माता मूर्ति उत्सव का आयोजन विधि विधान के साथ आयोजित होता है और माणा गांव की महिलाओं द्वारा उगाई गई जौ की हरियाली से श्रृंगार कर माता मूर्ति उद्धव और नर नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। तो माता मूर्ति उत्सव में बड़ी तादाद में माता मूर्ति के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। माता मूर्ति उत्सव में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो इस उत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्कता बरते हुए है। माता मूर्ति उत्सव का आयोजन एक बार फिर से किया गया है। तो हर साल इस आयोजन को किया जाता है और माता मूर्ति उत्सव के मद्देनज़र बद्रीनाथ धाम पहुंचकर न्योता भी दिया गया है। तो आज से इस उत्सव की शुरुआत यहां पर हो रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।